नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सिंह। आपका हमारे YouTube चैनल शिवम सिंह ICIT में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो जुलाई में एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा। अक्सर ओ लेवल एग्जाम में यही होता है कि जो पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार, वही सारे क्वेश्चन हमारे बार बार पूछे जाते हैं। अब जो ये हमारा पेपर है न्यू सिलेबस पे हुआ है, हमारा केवल एक ही बार अभी पेपर हुआ है न्यू सिलेबस पे, तो वो उसी पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और हो सकता है कि आपके एग्जाम में उससे कई सारे क्वेश्चन आए और आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ और पेपर को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन उसके अंतर्गत पूछे गए थे, तो वो चीज़ें हम उसके अंतर्गत देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन पेपर में अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, दो भागों में इसका क्वेश्चन आता है हमारा। पार्ट 1 जो होता है, पार्ट 1 में हमारे 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट 2 में हमारे 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट 2 में हमारा जो होता है उसको हमें लिखना पड़ता है, और जो हमारा पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 में हमको OMR सीट मिलती है। उस OMR सीट में हम अपना जो भी आंसर होता है उसको मार्क करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चंस एक एक करके मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस है। देखिए, आपका जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है, तो आपको पेपर दोनों में मिलेगा। जैसा आपको समझ में आए वैसे ही करिए। जब आप पेपर भरते हैं तो उस समय आपसे लैंग्वेज पूछ लिया जाता है कि आप किस लैंग्वेज में करेंगे। ओ लेवल का पेपर जिस लैंग्वेज में आपको सुटेबल लग रहा हो उस लैंग्वेज में आप अपना पेपर दें। पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका, टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इन द डॉक्यूमेंट बीइंग एडिटेड प्रेस द कीज। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, अब देखिए ऊपर हिंदी में भी दिया गया कि एडिट किए जा रहे दस्तावेज में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए डैश कुंजी दबाएं। तो हमें पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए, आपका जो हिंदी है कंप्यूटर में हिंदी थोड़ा सा कम समझ में आता है कहीं ना कहीं, ठीक है, और इंग्लिश को हम लोग अच्छे से उसमें प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, कंट्रोल के साथ में वी, ये आपका पेस्ट का शॉर्टकट की होता। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपसे कॉपी का भी शॉर्टकट की पूछा जा सकता है कि कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं। पेस्ट का जैसा कि आपको के सामने पूछा गया, इस तरीके से सेव के भी पूछे जा सकते हैं कि कंट्रोल एस होता है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा पूरी तरीके से। क्वेश्चन को समझने के बाद देन आप अपना आंसर करें। फिर दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। स्क्रीन है, स्पीकर्स है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, तो इसमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस है? तो स्क्रीन पे आपका आउटपुट शो होता है, वो भी नहीं है। आपका स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस इंडिकेट फाइल क्रिएटेड इन पेंट। इसमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन हम यूज कर सकते हैं जब हम लोग फाइल पेंट में बनाएं, ठीक है। तो इसमें से आपका जो BMP है, यानी इसका फुल फॉर्म होता है बिटमैप, ये आंसर इसका सही होगा। इसी को हम इस फाइल एक्सटेंशन में हम अपने MS पेंट में सेव कर सकते हैं। डॉक जो होता है हमारा MS वर्ड का होता है, PPT हमारा पावर पॉइंट के लिए होता है, तो इसमें से कोई और नहीं है, तो आपका ये BMP होगा, ठीक है। इसका सही आंसर होगा BMP। उसके बाद में है, आपसे पूछा गया कि OTP स्टैंड्स फॉर, यानी OTP का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो यहाँ पे एक दिया गया वन टाइम पासवर्ड, वंस एंड ट्विस पासवर्ड, ऑन टाइम पासवर्ड, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। देखिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों में इसको दिया गया है। तो आपका इसका उसके बाद में आपसे QR कोड का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो QR का होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख के रख सकते हैं। इस टाइप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां, इसमें पूछा गया CC इन ईमेल स्टैंड्स फॉर, यानी CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CC का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी।
कार्बन कैच है, कंसीडर्ड कॉपी है, कार्बन कूपन है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी सही होगा, इसका होगा कार्बन कॉपी। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट है टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक द, यानी हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो हेल्प के लिए हम लोग F1 की का यूज करते हैं, ठीक है। F1 की जो होती है ये आपकी हेल्प के लिए होता है, यानी आप अगर MS ऑफिस में किसी भी एप्लीकेशन में और आप F1 प्रेस करते हैं तो आपके सामने हेल्प का बॉक्स ओपन होके आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये सही होगा ए, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका साइज ऑफ IPv4 इज 32 बिट, 48 बिट, 62 बिट, 128 बिट, ठीक है। तो आपका जो IPv4 होता है इसका होता है 32 बिट, इसका जो सही होगा आपका ये होगा 32 बिट। और एक होता है आपका IPv6, तो IPv6 का भी पूछा जा सकता है, तो IPv6 का होता है 128 बिट, ठीक है। तो ये आपका 128 बिट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू सेंड लेटर टू मेनी रेसिपिएंट्स इन लिब्रे ऑफिस, यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा टूल है जो कई सारे रेसिपिएंट्स हों और उनको हम मैसेज भेजने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा इसमें से व्हाट इफ एनालिसिस का यूज नहीं करते हैं, डेटा को एनालिसिस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका मेल मर्ज, ठीक है। मेल मर्ज कमांड का यूज करके हम कई सारे रेसिपिएंट्स के पास में अपना जो भी मेल होता है, जो डेटा होता है उसको हम भेजने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है ट्विटर इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी ट्विटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ईमेल सिस्टम का, तो ऐसा नहीं है, ये ईमेल सिस्टम का नहीं है। सिस्टम एप्लीकेशन है तो ये भी आपका नहीं है। सोशल नेटवर्किंग, तो आपका जो ट्विटर है वो एग्जाम्पल है आपके सोशल नेटवर्किंग का, ठीक है। तो ये आंसर इसका सही होगा आपका सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। ऐसे फेसबुक का पूछा जा सकता है, व्हाट्सएप का पूछा जा सकता है। तो व्हाट्सएप के बारे में अगर पूछा जाएगा तो वो सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत नहीं आता है, वो आपका इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपका मैसेंजर है या आपका व्हाट्सएप है, वो सारे उस कैटेगरी में आते हैं। सोशल नेटवर्किंग में आपका ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे आपके इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपका वो ट्विटर होगा, ठीक है। माइक्रो ब्लॉगर भी बोलते हैं इसको, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर ये नहीं है आपका, लैपटॉप ये भी नहीं है, सुपर कंप्यूटर तो ये आपका जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे पावरफुल कंप्यूटर होगा, तो ये आपका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो पहले जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस के होते हैं, ठीक है। उसमें MCQ टाइप के होते हैं, उसमें से 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, उसमें से कोई एक आपको चूज करना होता है, ठीक है। तो आपको इस जिस तरीके से क्वेश्चन दिए गए इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है और उसी को पढ़ना है, ठीक है। और इसमें से आप सभी क्वेश्चन को एक बार सही से देख लीजिएगा। आगे वीडियोस में मैं कई सारे सैंपल पेपर के बना के आपको सॉल्व करवाऊंगा और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। दोस्तों आपको आगे ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अगर नई वीडियो डाली जाए तो वो आपको मिलती रहे। तो 10 क्वेश्चन आपके MCQ टाइप के होते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, वो होगा आपका ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन आप देखिए, एक साइड में आपका हिंदी में दिया गया है और एक साइड में आपका इंग्लिश में दिया गया है। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप दैट रिप्रेजेंट्स ए टेम्परेरी होल्डिंग प्लेस फॉर फाइल्स दैट आर डिलीटेड इज कॉल्ड एज रिसाइकिलमेंट। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई भी फाइल अगर डिलीट करते हैं तो डेस्कटॉप पे किस चीज का आइकन होता है, ठीक है, जिसमें हमारी फाइल टेम्परेरी रूप से होल्ड हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारा रिसाइकिल बिन होता है, उसको हम लोग रिसाइकिल बिन बोलते हैं। तो ये हमारा ट्रू होगा, ठीक है, ये हमारा सही होगा। तो ये ट्रू है आपका। फिर सेकंड है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग ऑलवेज रिफर्स टू द सेम सेल इन स्प्रेडशीट। इसके कहने का मतलब है कि अगर किसी एक सेल में हम कोई फार्मूला लगाते हैं और उसको हम एब्सोल्यूट बना देते हैं, ठीक है। तो आपका जो सेल रेफरेंसिंग होता है वो 3 प्रकार का होता है, एब्सोल्यूट आपका होता है, रिलेटिव होता है और आपका मिक्स्ड होता है, ठीक है।
तो जो हमारा एब्सोल्यूट होता है वो कोई भी रेफरेंस अगर उसके अंतर्गत दिया जा रहा है तो वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर मान लिया एक जगह पे हमने कोई एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दिया है तो उसको पूरे स्प्रेडशीट में कहीं भी ले जाएंगे अगर ड्रैग करके, तो क्या वो सेम रहेगा? तो हाँ, ये आपका सेम रहेगा, तो इसको हम ट्रू होगा ये आपका दूसरा भी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेसिफिक हार्डवेयर। ये कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एक हार्डवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि ये हार्डवेयर है, तो ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है, ये हमारा गलत है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईएसपी कैन नॉट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन टू यूजर। आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो ऐसे कंपनियां जो इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करती हैं उनको हम लोग आईएसपीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कह रहा है, एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस में कहा जा रहा है जो आईएसपी है वो यूजर को इंटरनेट की सुविधा या इंटरनेट का कनेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो ये पूरी तरीके से गलत है, वो आईएसपी ही होता है जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, ई पेमेंट कैन बी डन थ्रू यूपीआई, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, डिजिटल पेमेंट होता है, उसको पूरा कर सकते हैं हम यूपीआई की मदद से, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये सही है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, ये ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, फ्लिपकार्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो ऐसा नहीं है, फ्लिपकार्ट जो हमारा है, ठीक है, ये ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, ना कि सोशल नेटवर्किंग का, तो ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। इंटरनेट जो है हमारा वो नेटवर्क का नेटवर्क होता है, तो ये आपका ट्रू होगा, ये भी आपका सही होगा। वो छोटे छोटे नेटवर्कों को मिला के जब हमारा बड़ा नेटवर्क बनता है उसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, ईमेल इज एलिगेंट मेल, ठीक है। तो ईमेल का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, ना कि एलिगेंट मेल, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा, ये आपका फॉल्स होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपका फॉल्स होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, मोबाइल हॉटस्पॉट कैन नॉट बी यूज्ड टू शेयर इंटरनेट विथ अदर यूजर, यानी मोबाइल हॉटस्पॉट जो होता है वो शेयर नहीं कर सकता है इंटरनेट किसी दूसरे यूजर को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हॉटस्पॉट की मदद से हम, आपको जैसा कि पता होगा कि हम लोग हॉटस्पॉट की मदद से अपना डेटा किसी अपने फ्रेंड्स को या जो भी और यूजर्स हैं, अदर यूजर्स हैं, उनको हम शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका गलत होगा, ये कह रहा है कि नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, यू कैन नॉट हाइपरलिंक टू ए पिक्चर। ये कह रहा है कि जो हमारा पिक्चर होता है, पिक्चर पे हम हाइपरलिंक नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग पिक्चर पे भी लिंक हाइपरलिंक कर सकते हैं, तो ये भी आपका फॉल्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो इस तरीके से आपको ध्यान से क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो उसका आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये नेक्स्ट जो होते हैं वो हमारे 10 क्वेश्चन वो ट्रू फॉल्स के होते हैं, और सारे क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, और आपको 40 नंबर में से 20 नंबर पाना मस्ट होता है। अगर 20 नंबर आप नहीं पाते हैं तो आपका जो सेकंड कॉपी है 60 नंबर वाली वो चेक नहीं होगी, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा, तो यहाँ पे देखिए एक दिया गया है, इसमें सारा हिंदी में दिया गया है, फिर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीजें इंग्लिश में दी गई हैं, ठीक है। तो अगर एक एक करके देखें तो यहाँ पे पहला है आपका, यहाँ पे आपको मैचिंग करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन है आपके जो मैच करवाने के हैं। साइड में आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, और यहाँ पे एक चीज कठिन होता है कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है आपका कंट्रोल प्लस एक्स। तो जैसा कि आपको पता है कि कंट्रोल प्लस एक्स हमारा कट करने का शॉर्टकट की होता है, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा जे, यानी ये हमारा और पहले के लिए ये सही होगा, ठीक है, जे। तो फिर सेकंड है हमारा, इट इज अ फाइल फॉर्मेट टू स्टोर वीडियो फाइल, यानी कौन सा वीडियो फाइल को स्टोर करने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज होता है। तो इसमें से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो आपका जो है वो MP4 है। तो MP4 हमारा जो फॉर्मेट है वो वीडियो फॉर्मेट है जिसका हम यूज करते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर नेटवर्क फाइल ट्रांसफर इन द www इन्वायरमेंट, यानी वर्ल्ड वाइड वेब इन्वायरमेंट में वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो यूज होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो वो हमारा HTTP होता है, और इसके अंतर्गत एक ही केवल दिया गया है आपको, ठीक है। तो ये हमारा HTTP होता है जो फाइल को एक्सेस करने के लिए या उसके लिए हमारा ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर नेटवर्क लिमिटेड इन ए
बिल्डिंग, अगर एक बिल्डिंग में कोई नेटवर्क है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक पूरी बिल्डिंग में अगर कोई नेटवर्क फैला हुआ है, बनाया गया है एक बिल्डिंग में, तो उसको हम लोग लैन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। एक पूरी सिटी में है, ठीक है, तो उसको कैन बोला जाता है, ठीक है। और अगर मान लिया एक लैपटॉप और मोबाइल आपस में जुड़ा होता है, ठीक है, तो उसको पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इस तरीके से हमारा और भी बड़ा नेटवर्क है तो हमारा वैन होता है। तो इस तरीके से आपको एक एक नेटवर्क, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए कहीं पे लैन दिया गया होगा, ठीक है, तो ये आपका सही होगा, इसको हम लोग लैन बोलते हैं उस नेटवर्क को, ठीक है। फिर आगे बताया जीमेल, तो जीमेल किस लिए होता है, तो ये हमारा ईमेल सिस्टम होता है जो आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है, जीमेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, तो इसमें कौन सा है आपका जो एग्जाम्पल वेब ब्राउजर का, तो वो है आपका मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स आपका एक वेब ब्राउजर है, तो ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनी कैन बी केप्ट फॉर ई पेमेंट इन, यानी इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए हम मनी को कहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका है ई वॉलेट, ई वॉलेट होता है जिसके अंतर्गत हम पैसे को पेमेंट करने के लिए इसके अंतर्गत रख सकते हैं, समझ गए। फिर नेक्स्ट है हमारा IoT, तो IoT को किससे मैच करवा सकते हैं, तो इसमें आपका और भी कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें दिया गया है इसका फुल फॉर्म। तो दो चीजें इसका फुल फॉर्म लिखा गया है, इंट्रानेट और एक इंटरनेट। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये आपका सही होगा IoT के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डेवलप्ड एप्लीकेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पज, किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए जो हमारा बनाया जाता है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए जो हमारा एप्लीकेशन बनता है उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे सिस्टम के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जनरली बनाया जाता है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच यू कैन फिजिकली टच, ठीक है, वो कंप्यूटर के कौन से पार्ट होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, तो हमारे हार्डवेयर होते हैं, तो ये आपका सही आंसर होगा, हार्डवेयर, ठीक है। तो ये फिर आपका जो थर्ड क्वेश्चन होता है, थर्ड क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ठीक है, ये सारे एक एक नंबर के होते हैं और ये सारे मैच करवाने होते हैं, यहाँ पे आपको दिए गए होते हैं और आपको अपने OMR सीट में उसको भरना होता है, ठीक है। OMR जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया तो पहला ऐसे लिखा रहेगा और वहां पे आपको ABCDEFG करके दिया रहेगा और उसमें से जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको गोला करना होगा, इस तरीके से आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो 30 नंबर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फिर इसके बाद में आपका होगा चौथा, ठीक है। तो चौथे में क्या होता है कि यहाँ पे फिल ब्लैंक्स होता है, यानी खाली जगह होती है उसको आपको भरना होता है, समझ गए। तो इसके अंतर्गत आपका है पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सेट विथ द ईमेल इज टर्म्ड एज, ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, उसको हम ईमेल के साथ में सेट करके कैसे उसको हम उसके साथ में भेजते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पे किसी भी फाइल या किसी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजते हैं जब, तो उसको हम उसके साथ में जब अटैच करते हैं, उससे जोड़ते हैं, उसको हम लोग अटैचमेंट बोला जाता है, समझ गए। फिर नेक्स्ट है आपका द सेंट्रल मॉड्यूल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, तो सेंट्रल मॉड्यूल क्या होता है, तो वो आपका कर्नल मॉड्यूल होता है, ठीक है। देखिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें आपका जो फर्स्ट स्टेज का होता है, जो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर से कनेक्ट होता है, वो हमारा कर्नल होता है, ठीक है। और कर्नल की जो प्रोग्रामिंग हुई होती है वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज में हुई होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा कर्नल मॉड्यूल, ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट है आपका पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होता है, हमारे पेज का ओरिएंटेशन होता है, तो इसका जो सही ये भरा जाएगा यहाँ पे, इसमें से वो भरा जाएगा पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भरेंगे। फिर अगला है द डैश फीचर्स इन इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउज ए यूजर टू सेव ए वेबसाइट ऑन ए लिस्ट फॉर इजी एक्सेस लेटर, यानी किसी भी कोई भी हमारी वेबसाइट होती है उसको बाद में अगर हम खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इजीली हम उसको एक्सेस कर सकें, तो उसके लिए एक लिस्ट बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बुकमार्क, ठीक है। तो इसमें हमारा ये सही होगा बुकमार्क, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्सेसिंग ई गवर्नेंस सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग, तो ई गवर्नेंस की सर्विस को हम मोबाइल पे यूज कर सकते हैं कैसे, तो इसमें कौन सा एप्लीकेशन है हमारा, तो यहाँ पे हमारा उमंग एप्लीकेशन है, ठीक है, उमंग ऐप।
उमंग ऐप की मदद से आप ई गवर्नेंस की सारी सुविधाएं यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन ए प्रेजेंटेशन। तो जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग स्लाइड बोलते हैं। तो ये हमारा 6 नंबर का होगा स्लाइड, ठीक है, इसमें स्लाइड भरा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइज ऑफ IPv6 इज, जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हमारा IPv4 का जो होता है वो हमारा 32 बिट होता है और IPv6 का जो होता है वो हमारा 128 बिट होता है, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा आपका 128 बिट, ठीक है। तो IPv6 का जो साइज होता है वो 128 बिट होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जब जहां पे हमारा कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज करके कोई क्राइम किया जाता है उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका इसके अंतर्गत फिल किया जाएगा साइबर, ठीक है। फिर है डैश बिल कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, यानी जहां से हम कॉपी कर सकते हैं केवल फॉर्मेटिंग को, तो फॉर्मेटिंग को केवल कॉपी करने के लिए हमारा जो कमांड यूज होता है वो है हमारा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का यूज करके केवल आप फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी और टेक्स्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है द कमांड टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल इन लिनक्स इज, तो वो कौन सा कमांड है जो कंटेंट को देखने के लिए यूज किया जाता है लिनक्स में, तो वो हमारा कमांड है कैट, ठीक है। कैट कमांड का यूज करते हैं इसके लिए। तो ये आपका जो टोटल था जितना हमने अभी तक सॉल्व करवाया वो हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करवाया है। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको पूरा 20 नंबर पाना मस्ट होगा। और यही जो 40 नंबर के आपके सारे क्वेश्चंस होते हैं यही निर्भर करते हैं कि आपका ग्रेड कैसा आएगा, ठीक है। अच्छा ग्रेड पाने के लिए हमको ये चीज, इन चीजों पे ध्यान देना होता है और इसको अच्छे से पूरा सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको OMR शीट के लिए 1 घंटे का टाइम मिलता है और 1 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद में फिर आपको एक कॉपी मिल जाएगी आपको, उसके अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने होंगे जो आपका पार्ट 2 होगा, ठीक है। पार्ट 2 में आपको यहाँ पे बताया गया कि नहीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए होंगे, ठीक है, जैसे 1 है 5, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 2 या 3 क्वेश्चन उसके साइज के हिसाब से दिए गए होंगे, ठीक है। जैसे हमारा जो पहला है 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन केवल दिया गया, ठीक है। और एक जो हमारा क्वेश्चन है वो 8 नंबर का और एक क्वेश्चन जो है हमारा वो 7 नंबर का, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में फिर 6 नंबर दिया गया और 6 नंबर के अंतर्गत भी हमारे इसके अंतर्गत हमारे 3 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपसे सोशल नेटवर्किंग के बारे में पूछा गया है, ठीक है। डिस्क पार्टीशन के बारे में पूछा गया कि वो कौन सा टूल्स होता है जिनका यूज करके हम लोग उस टूल्स के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि हम लोग कैसे पार्टीशन करते हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट करना है आपको लैन वैन मैन में, ठीक है। तो नेटवर्किंग से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। आपके सोशल मीडिया से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ईमेल से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद में फिर आपका है यहाँ पे 7 नंबर, तो 7 नंबर के अंतर्गत भी आपका यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, A, B और C, ठीक है। इसके अंतर्गत आपसे पूछा गया, देखिए डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स से क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा गया कि इसके बारे में बताइए, आपको लिखना होता है, ठीक है। और ये जो हमारा है ये तीनों मिला के हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। फिर UPI के बारे में बताना है, फिर पॉइंट ऑफ सेल के बारे में बताना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्प्रेडशीट में एरे फार्मूला के बारे में आपको बताना, कोई एक एग्जांपल लेके आपको दिखाना होगा, ठीक है। सम का कोई एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखा है राइट स्टेप टू डू ईमेल, यानी किसी को ईमेल करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने होंगे वो सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। उसके लिए आपको 5 नंबर दिया जा रहा है। ये आपको आसानी से मिल सकता है अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है। और इसका प्रैक्टिस मैं आपको लगातार कई चीजों का करवाता रहूंगा, ठीक है। और बाकी इन सारे की लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है कि स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन दिए गए। फिर यहाँ पे एक 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 5, 6, 7, 8, 9 यानी 6 क्वेश्चन दिए गए और 6 क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे करके दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको सॉल्व करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए 9 नंबर में दिया गया कि आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कुछ यहाँ पे और किसी 3 पे लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 दिया गया है, इसमें से किसी 3 पे आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे लिख सकते हैं आप, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी पे लिख सकते हैं और सारे 5-5 नंबर के हैं। फिर उसके बाद में आप QR कोड के बारे में लिख सकते हैं या वर्चुअल रियलिटी के बारे में लिख सकते हैं।
तो इसके बारे में आप पढ़ के रखेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको एग्जैक्ट बातें ही लिखनी होती हैं जो इसमें पूछा गया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको पार्ट 1 के लिए, और फिर आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है पार्ट 2 के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अच्छा ग्रेड पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप अपना ईमेल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और मैं आपको ये पीडीएफ आपको मेल कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।